बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉसेज कुक करके दिखाऊंगी कि किस तरह से वो कुक होता है और कितने टाइप्स होते हैं इसको कुक करने के। अभी मैंने रफली फ्राई किया है इसको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो सॉसेज को बनाने का तरीका ये है कि ये देखें, ये मेथड तो आपने देख ही लिया था, मैंने रैप करके फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र से निकालना है और बॉयल वाटर में इस तरह से डालना है और ये अभी चूल्हे पर ही है और बिल्कुल स्लो आंच में इसको रख देना है आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट तक रखना है, इस तरह बॉयल करना है और उसके बाद निकालने के साथ साथ आपको एक पहले बाउल में ठंडा पानी आइस के साथ रेडी रखना है। बॉयल वाटर से निकालते ही फ़ौरन आपको आइस वाटर में इसको डिप कर देना है। डिप करने के साथ साथ कवर करके रख देना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो आप पानी में से निकाल लें और निकालने के बाद इसकी जो रैपिंग शीट थी उसको कट करके आप इसको आराम से निकाल दें। अब बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, सुकून से निकालें और डरे भी नहीं। ये नहीं टूटेंगे, ये अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। और ठंडे पानी में डालने का मकसद यही था कि ये अपने असल शेप चेंज ना करे, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहे जैसा हमने इसको बनाया था। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कुछ ऐसा होता है कि हम इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल इसी पोजीशन में इसको फ्राई कर देते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। और कभी ये होता है कि हम स्टिक के सूरत में इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल कटिंग कर रही हूँ, तो इस तरह से ये राउंड शेप में कटिंग करना है और रफली इस तरह से जितना ही नॉर्मल आप रखें या मोटा रखें या बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो टूटने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से करने के बाद बिल्कुल लाइट सा शैलो फ्राई करेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डालेंगे अगर आपको नॉन स्टिक पैन है तो, अगर नहीं है तब भी आप इसको कम से कम तेल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो से भी कम तेल रखना है और उसमें फ्राई करना है, तब इसका जायका अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा ऑयली इसमें इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह इसको पलटते रहें और इसको फ्राई करते रहें। तो ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच है और मैंने तेज़ नहीं किया हुआ है, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है कि थोड़ा सा मैंने टूट गया था, तो बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत मज़े का स्नैक्स बन जाता है बच्चों का। अगर आप चाहो तो इसको लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हो। सैंडविच बना के सैंडविच के सेंटर में इसको डाल दो आप चाहो तो थोड़ा सा फ्राइज़ बना दें और ये फ्राई कर दें और लंच बॉक्स में डाल के दे दें। बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए, मीट भी चला जाएगा और पोटैटो भी चला जाएगा। इस तरह से रेडीमेड भी मिलते हैं, फ्रोज़न मिलते हैं, इसके बहुत सारे पैकेट्स वाले अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं सॉसेजेस वगैरह। लेकिन मैंने आज तक रेडीमेड सॉसेजेस नहीं लिए हैं, क्योंकि जब से मैंने इसका जो प्रोसेस देखा है इसका बनने का, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, जो इसके प्रोसेस है वो मुझे इतने ज़्यादा हाइजेनिक लगा है और इतना ज़्यादा मुझे वो डर्टी सा लगा है कि वो मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं इसको लेके अपने बच्चों को खिलाऊं। तो इसलिए मैंने ख़ुद अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से, हलाल तरीके से मैंने अच्छा सा गोश्त लेके और उसको मैंने बनाया है। तो ये रेडी हो गया है मेरे स्नैक की। मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए बनाया था, तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी इसके साथ बना दिए थे। इसका ये टी टाइम के लिए इसके हल्का फुल्का सा नाश्ता इसका रेडी हो गया था। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।